नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चले मेरे स्टूडेंट्स, आज सभी लोगों को कक्षा 10 की जो गणित है त्रिभुज का अभ्यास 7.2 का उसका एक इम्पॉर्टेंट सवाल समझाने जा रहे हैं, जो कि लगभग 17वां या 18वां सवाल है। और वो है, सिद्ध कीजिए, यहाँ सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंडों से बने चारों त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। ये आपको प्रूव करना है। चलिए यहाँ देख लीजिए, फटाफट देखिए क्या है। यहाँ आपको जो त्रिभुज ABC है और AB का मध्य बिंदु F है, BC का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है, और इनको मिला दिया गया है। इनको मिलाने से चार त्रिभुज बन गए। और क्वेश्चन ये है कि चारों त्रिभुज है वो मूल त्रिभुज के समरूप है। मतलब ये सब चारों 1 2 3 4 चारों त्रिभुज ABC के समरूप है। ये चीज आपको बताना है, प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे, फटाफट देखिए। बहुत ही सिंपल है, बस आप ध्यान से देखिएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। बहुत डीपली आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या है, हम देखना चाहते हैं। चूंकि भाई देखो, ये D और ये E और F क्रमशः BC और AC और AB के मध्य बिंदु है, ये वाला है ना। तो ये जब ये मध्य बिंदु है ना, ये मध्य बिंदु D, तो हम लिख सकते हैं कि जो FE और BC है समांतर होगा। देखिए यहाँ से ध्यान रखिए, AB का मध्य बिंदु F और AC का मध्य बिंदु E, तो जो आपका FE है वो BC के समांतर होगा मध्य बिंदु प्रमेय से। जब भी किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा होती है वो आधार के समांतर होती है। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका मध्य बिंदु AB का है F है और AC का मध्य बिंदु E है, इसलिए जो EF रेखा है वो BC के समांतर होगी। ओके, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं FE समांतर BC के, EF समांतर BC की। क्लियर हो गया? बिल्कुल सही है। इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हैं, यहां देखिए, AC के मध्य बिंदु E और BC के मध्य बिंदु D, तो जो DE है वो AB के समांतर है और DE समांतर AB के। और तीन चीज हो गया। अब देखिए, जो BC है इसका मध्य बिंदु D है और AB का मध्य बिंदु F है, तो जो DF है वो समांतर है AC के। तो यहाँ लिख सकते हैं DF समांतर AC। ये पहली चीज हो गया। अब ये मध्य बिंदु प्रमेय है, क्योंकि पानी हल्का हल्का यहाँ बरस रहा है, बारिश हो रही है यहाँ पर, इसलिए थोड़ा पानी यहाँ बोर्ड पर आ जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अब लिख सकते हैं आप। अब देखिए, तो हम जब ये समांतर यहाँ से EF समांतर है BC के, तो हम लिख सकते हैं क्या, EF बराबर 1/2 BC। या लिख सकते हैं यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से BC बटे EF बराबर 2, समीकरण 1। इसी प्रकार यहाँ देखिए, हो गया समीकरण 1। यहाँ से देखिए DE, जो DE है वो 1/2 AB, 1/2 AB। तो यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AB बटे DE बराबर 2, समीकरण 2 हो गई है। ठीक है। और यहाँ से देखिए, ये जो FD है, FD या DF बराबर जो DF है ये हो जाएगा 1/2 AC। या हम यहाँ से लिख सकते हैं AC बटे DF बराबर 2, समीकरण 3। ये 3 समीकरण हो गया। तो इन तीनों से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तीनों। देखिए थोड़ा थोड़ा कितना पानी गिर रहा है यार, इतना पानी गिर रहा है ना। अब यहाँ से देखिए 1 2 3, इन तीनों समीकरण से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, BC बटे EF बराबर AB बटे DE बराबर
AC बटे DF, ये समीकरण आपका बन गया 4। ये समीकरण हो गया 4। अब इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इसलिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इसलिए त्रिभुज। अब यहाँ से देखो क्या निष्कर्ष निकल सकता है, ए बी देखो चल नहीं रहा, क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पानी गिर रहा है। ABC समरूप, देखिए क्या लिखेंगे, ए बी के साथ DE आ रहा तो DE लिख दो, और फिर क्या आ रहा है, AB के साथ DE आ गया, बिल्कुल AB के साथ DE है। फिर BC के साथ क्या आ रहा है, BC के साथ देखो EF है, तो यहाँ EF कर दो। और फिर AC के साथ क्या आ रहा है, DF आ रहा तो DF आ गया। बिल्कुल यहाँ से स्पष्ट है, इससे जो चौथा समीकरण है इससे स्पष्ट है कि जो ABC त्रिभुज है वो त्रिभुज DEF के समरूप है, वो त्रिभुज DEF के समरूप है, वो समरूप है त्रिभुज DEF के। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको निकला, आप देख सकते हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने 3 समीकरण बनाया और तीनों समीकरण के आधार पर आपने भुजाओं का अनुपात देखा, और अनुपात के आधार पर आपने बता दिया कि त्रिभुज ABC जो बड़कवा त्रिभुज है वो छोटे वाले त्रिभुज DEF के समरूप है। ये तो आपका पहला चीज निकला है। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखिए, आपने यहाँ से निकाला, क्या निकाला, DE आधी है 1/2 AB के, AB की आधी है, और यहाँ से जो DF है वो आधी है AC के, और जो यहाँ EF है वो आधी है BC के। तो हम इस प्रकार से 3 समीकरण बना लिए, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। और चूंकि समीकरण 1, 2, 3 के दाएं पक्ष बराबर है, तो हमको बाएं पक्ष अर्थात BC बटे EF बराबर AB बटे DE बराबर AC बटे DF कर लिए। और ये जो भुजाओं का अनुपात ये प्रूव करता है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। क्लियर हो गया, चलिए अब इतना हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, हम 2 त्रिभुज और लेंगे। कौन कौन त्रिभुज ले लेंगे, एक हम इसको कर लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं, क्या करेंगे यहाँ से, इन त्रिभुजों में देखिए क्या है, यहाँ से त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज AFE व त्रिभुज DEF के लिए। यहां से देखिए, अब देखिए इन दोनों में देखिए, चूंकि DE बराबर है AB का आधा, DE बराबर है AB की आधी, और AB का आधी AF है, क्योंकि ये मध्य बिंदु ना, AB का आधा AF है भाई। AB चूंकि F जो क्या है, मध्य बिंदु है ना, तो जो AB का आधा है वो AF ही तो होगा, ये AB का आधा है। तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, DE बराबर, चूंकि DE बराबर AB का आधा, ये होगा, किंतु AB का आधा AF के बराबर है, या हम FB के बराबर कह सकते हैं। तो जो AB का आधा है AF है, क्यों, क्योंकि F मध्य बिंदु है। तो हम क्या कर सकते हैं, AB का आधा F बराबर AF लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं DE बराबर AB का आधा AF लिख सकते हैं, AF। ये हुआ, यानी हमने प्रूव कर दिया कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। इसको हम समीकरण कर लेते हैं 5 कहे कर लो, हाँ 4 तो हो गया ना, 5 कर लो इसको, ये क्लियर हो गया। चलिए क्या नीचे जगह है, मैं एक बार चेक कर लूँ, हाँ है अभी। आप देखिए इसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ पर जब देखेंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ देखिए FD है, चूंकि FD है
AC के समांतर है, इसे FD आधी है AC के, ये FD AC के समांतर है, इसलिए FD आधी है AC के, FD आधी है AC की, और AC का आधा AE के बराबर है क्योंकि E मध्य बिंदु है। AC का आधा AE है क्योंकि E AC का मध्य बिंदु है, तो AC का आधा AE लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं FD बराबर AC का आधा AE। क्या दिख रहा है यहाँ तक? एक मिनट, हाँ ठीक है। अब इस प्रकार हमने ये प्रूव कर दिया कि जो FD है वो AE के बराबर है। FD कहाँ है? ये FD कहाँ है? अब देखिए FD आपकी ये है। आप इसको प्रूव कर दिया इसके बराबर, इसको हो गया ना? बिल्कुल सही है भाई। तो यहाँ से क्या मिला? इस समीकरण को कर सकते हैं आप, इस समीकरण को करते 6। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ से आगे से देखिए और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं ये जो FE है ये दोनों में है ना? यहाँ से लिख सकते हैं FE, या अब यहाँ से हम लिखते हैं FE या EF बराबर EF उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। तो अब यहाँ से क्या होगा? भुजाओं का अनुपात देखिए लगभग बराबर है। यहाँ से क्या निकल कर आ सकता है? जरा देखिए, ये समीकरण 1, 2 और यहाँ से ये है ना, इस समीकरण को कर सकते हैं आप 7। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लिख सकते हैं, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? DE बटे AF बराबर 1। इसको क्या लिख सकते हैं? FD बटे AE बराबर 1। इसको क्या लिख सकते हैं? EF बटे EF बराबर 1। हो गया? तो यहाँ से जो आपकी समीकरण बन रहा है इसको हम 5 कर सकते हैं, ये 5वां समीकरण है, इसको 6वां समीकरण, और इसको हम 7वां कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है? देखिए भैया, ये 5वां 6वां 7वां इनके दाएं पक्ष बराबर हैं, तो इसलिए बाएं पक्ष भी बराबर होंगे। इसलिए आप लिख सकते हैं DE बटे AF बराबर FD बटे AE बराबर EF बटे EF। ये आपका एक भुजाओं का अनुपात बना। तो यहाँ से क्या निकल सकता है भैया? देखिए, इसलिए अब आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसलिए यहाँ से लिख सकते हैं आप त्रिभुज DE। अब बचा F, तो F कर लो, और DE के साथ क्या आया है? AF आया है। DE के साथ क्या आया है? F आया है ना? DE के साथ AF आया है, तो DE के साथ हम लिखेंगे, ये समरूप होगा। DE के साथ AF आ रहा तो हम लिखेंगे AF। हो गया? DE बटे AF हो गया। फिर EF बटे EF होगा तो E कर सकते हैं, ये हो गया। DE बटे AF और EF बटे EF और DF बटे AE होगा, DF बटे AE। बिल्कुल सही है। यानी ये त्रिभुज आपके 2 समरूप हो गए, और नाम क्या है इसका? AFE त्रिभुज और DEF। ये 2 त्रिभुज आपके समरूप हो चुके हैं। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब आपने इसको समरूप कर लिया। इसी प्रकार आप इसको और इसको भी समरूप कर सकते हैं।
अब अगर इस त्रिभुज की बात मैं करूं, अब इस त्रिभुज की बात करूं, पुनः त्रिभुज DEF व त्रिभुज FDB ये दो त्रिभुज अगर हम लेते हैं तो यहाँ से देखिए क्या क्या होता है, यहाँ से देखिए क्या क्या होता है भैया। दो त्रिभुज लेते हैं तो इनके लिए क्या करेंगे, यहाँ से जो आपका FD है, FD ये दो त्रिभुज ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो आपका FD है वो किसके बराबर होगा, यहाँ से ये जो FE है वो समांतर है BC के, तो जो FE है वो BC की आधी होगी। तो यहाँ से लिख सकते हैं EF आधी है BC की, ठीक है। EF आधी है BC की और BC का आधी BD है, या इसी को लिख सकते हैं हम BC का आधा BD, ये हो गया। क्यों? क्योंकि D मध्य बिंदु है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं या EF बटे BD बराबर A, इस त्रिभुज के लिए हो गया। तो यहाँ से आपने इसको आपने प्रूव कर दिया, क्लियर। इसी प्रकार देखिए यहाँ से DE आधी है AB की, चूंकि DE आधी है AB की, AB का आधी है और AB का आधी BF के बराबर है, BF के बराबर है, ये हो गया। यहाँ से अगर BF को इधर ले आएंगे, इसलिए DE बटे BF इधर ले आओ, BF बराबर 1 हो जाएगा। ये समीकरण हो गया दो इन दोनों त्रिभुजों के लिए। और तीसरी बात यहाँ से FD उभयनिष्ठ है, यहाँ से लिख सकते हैं अगला क्या लिख सकते हैं, FD बराबर FD, या हम लिख सकते हैं यहाँ से इसको FD बटे FD बराबर 1, ये हो गया समीकरण 3 यहाँ से। अब यहाँ से 1 2 3 यहाँ से 1 2 3 यहाँ से देखिए क्या है, दाहिने पक्ष बराबर है तो बाएं पक्ष भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या निकला EF, इसलिए EF बटे BD बराबर यहाँ से DE बटे BF, क्लियर। अब ध्यान से थोड़ा देखिएगा और बराबर बचा आपका FD बटे FD, ये एक भुजा अनुपात मिल गया। अब जब भुजा अनुपात मिल गया तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं, इसलिए त्रिभुज EF हो गया, EF तो बचा D, ये समरूप हो जाएगा। त्रिभुज किसके समरूप होगा, EF के बाद क्या आता है, BD आता है ना, तो यहाँ BD करूँ, BD तो EF बटे BD हो गया। और FD के साथ क्या आएगा, FD आएगा, तो यहाँ F कर दूँ, तो EF बटे BD बराबर FD बटे FD, और लास्ट में ED बटे BF, तो ED बटे BF ये हो गया। तो यहाँ से आप प्रूव कर दिए ये त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज DBF के। इसी प्रकार आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं, कि जो आपका DCE है, त्रिभुज DCE ये समरूप होगा, DCE समरूप होगा EFD के,
इस प्रकार आप क्या प्रूव कर सकते हैं, आप एक बार में प्रूव कर सकते हैं। पूरा रिजल्ट क्या निकल कर के आ रहा है, पूरा रिजल्ट निकल कर के आ रहा है, ये क्या आ सकता है, निष्कर्ष। निष्कर्ष यहाँ से एक तो ये आपका निष्कर्ष निकला, ये ठीक है, और एक कहाँ से निष्कर्ष निकला, यहाँ से ये दो, और एक कहाँ से निष्कर्ष निकला आपको, ये तीन चीज हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, और ये डी ई एफ किसके समरूप है भैया, डी ई एफ समरूप ए एफ ई के, त्रिभुज ए एफ ई के, और ए एफ ई किसके समरूप है ना, ए एफ ई, तो ए एफ ई हो गया। तो अब क्या बचा आपके पास, अब ए एफ ई हो गया, यानी डी ई एफ हो गया, डी ई एफ हो गया, और आपका ए एफ ई हो गया, ए एफ ई हो गया, और आपका ये वाला बचा ना, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है भैया, इसका एफ बी डी है ना, एफ बी डी। तो यहाँ से लिख सकते हैं आप समरूप त्रिभुज, क्या लिख सकते हैं, एफ ई एफ डी, ई एफ डी समरूप त्रिभुज, सब कह सकते हैं समरूप त्रिभुज। कौन कौन से हो गए, डी एफ, ए एफ ई, और यहाँ से एफ डी बी कर लो, एफ डी बी, और समरूप त्रिभुज लास्ट में इसको कर लो, आप क्या कर लो, त्रिभुज ई सी डी, ई सी डी। एक मिनट, समरूप त्रिभुज ई डी सी। तो भैया यहाँ से आप देख सकते हैं कि चारों त्रिभुज बड़े त्रिभुज अर्थात मूल त्रिभुज के समरूप है। तो ये रहा आज का वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप कमेंट करेंगे दोबारा फिर समझाओ तो फिर समझा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कोहरा बहुत भयंकर है, सीधे सीधे स्कूल सब लोग चलो।